कल को कुछ हो जाएगा तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन लेगा। जितना भी सवाल पूछो, जितना भी दिमाग को कष्ट करो, बात यही में आता है कि जो धारणा करता है उनका बीच में भी प्रॉब्लम हो सकता है। एक चीज़ को जानना ज़रूरी है, कहीं भी इंडिया में आप जाएगा, कोई भी डेमोक्रेटिक मूवमेंट करता है तो उस समय में पब्लिक के लिए भी और जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट करता है, ग्रुप में आता है जाता है, कुछ भी हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। बाहर से भी प्रॉब्लम आ सकता है और उन लोग आपस से भी प्रॉब्लम आ सकता है। इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है। तो जब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है, ये सवाल आता है कि हमारा जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपना तकलीफ है, अपना समय है, अपना सीमा है, लिमिटेशन है, उसको लेके पुलिस का एक रजामंदी, उनका एक व्यू को लेना होता है। तो जब भी वो एनओसी लेके आता है, ऑन द सेम डे में हम उनको परमिशन ग्रांट करता है। कोई 14-15 दिन में होता है तो उन लोगों का कहना है कि वो इनडिफिनिट धारणा बितना चाहते हैं। तो हम बोल रहा है कि ठीक है, इनडिफिनिट हो या महीना का हो या 10 दिन का हो या 5 दिन का हो, एक पुलिस का एक व्यू जो है और उनका एनओसी जो है वो ज़रूरी होता है। तो मुझे ऐसे बताया गया है कि पुलिस जो है एनओसी जो है 1 दिन का ही देगा। तो हम पुलिस का जो 1 दिन का एनओसी को लेके हम उसे ये नहीं वो कर सकता है कि इनडेफिनिट बैठो, तो कल को कुछ हो जाएगा तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन लेगा। तो पुलिस तो बोलेगा कि हम तो 1 दिन का ही दिया था। तो पिछले 1-2 सप्ताह पहले का बात है, तो पुलिस यही कहा बोला है कि डीसी दे सकता है, हम तो नहीं दे सकता है तो इंडेफिनिट का। तो हमने भाई लोग को बोला है कि 7 दिन के लिए आप लोग बैठिए। तो मैंने ऑर्डर दे दिया था, परमिशन दे दिया था। फिर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने सरकार से बात किया, सभी से बात किया और हमें डायरेक्शन दिया गया है कि पुलिस को फिर से वो भेजना है, तो वो जो एनओसी के लिए मैंने फिर एनओसी के लिए भेजा। पुलिस ने फिर 3 दिन का एनओसी दिया, तो हमने 3 दिन का दिया। तो अभी ये सेटल केस है कि पुलिस से एनओसी लेना ही पड़ेगा जी। तो सर पहले तो दिया करते थे सर, अभी ये जब से एपीपीएससी स्कैम का धरना वगैरह शुरू हुआ है तब से ही सर ये एनओसी वगैरह को ज़्यादा आई गेस इम्पोर्टेंस दे रहेगा सर। पहले जब हुआ था, फरवरी को हुआ था, उससे पहले भी कई बार हुआ, उस समय को तो ये सब सुनने को नहीं आया था सर। देखो, जितना भी सवाल पूछो, जितना भी दिमाग को कष्ट करो, बात यही में आता है कि जो धारणा करता है उनका बीच में भी प्रॉब्लम हो सकता है, हेल्थ का इशू हो सकता है। इसलिए हेल्थ का जो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर है उनसे भी एनओसी लेना होता है कि कहीं कोई बीमार हो जाएगा, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन लेगा। सर इन लोग हंगर स्ट्राइक लिए बोल रहे हैं क्या सर? नहीं पता नहीं, मुझे पता नहीं है सर। अभी आज के दिन में क्या के लिए सर, मतलब नहीं, उनका क्या बात हुआ जो भी आज उनका कहना है कि पुलिस ने बोला है कि हमको डिस्क्रिशनरी पावर होता है, तो हमने बोला है कि नहीं होता है, तो लिखित में देने के लिए बोला है। मैंने लिखित में दे दिया है कि डीसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डज नॉट हैव डिस्क्रिशनरी पावर to issue or to permit the dharna without obtaining NOC। तो मैंने ये लिख के दे दिया है उन लोगों को। तो सर क्लियरली ये कह सकते हैं कि आपकी तरफ से रिटर्न में दे दिया। डिस्क्रिशनरी नहीं होता है, डिस्क्रिशनरी बिल्कुल नहीं होता है। हम डिस्क्रिशनरी लगाएगा जहाँ पे कोई इशू नहीं होगा, लेकिन ये तो एक जो धारणा होता है, प्रोटेस्ट होता है, तो किसी से
किसी भी एंगल से कुछ भी इशू आ सकता है, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम कैसे लगेगा। मैं तो 24 घंटा वहाँ उन लोग का साथ खड़ा नहीं कर सकता है, तो हमें सिक्योरिटी देना होता है। तो सिक्योरिटी जो देने वाला पुलिस है, उनसे रजामंदी ज़रूरी है। तो ये तो 1+1 बात है। ये कोई क्या बोलेगा उसको, रॉकेट क्या बोलते हैं, रॉकेट का जो टेक्नोलॉजी है ऐसे नहीं है। आप लोग सिंपल बात है, तो इसको आगे इतना हम लोग बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जब जब जरूरी है परमिशन ले लीजिए पुलिस से, हम यहाँ से फिर परमिशन दे देंगे। तो ऐसा करके चलना चाहिए। सर सोर्सेज से भी ऐसा खबर आ रही कि ऊपर से बहुत प्रेशर आ रहा है, इसलिए ये लोग को डरना नहीं देना चाहिए। नहीं आपको अभी तो ऐसे बात नहीं है।